ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गरे च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय चल रहा है। 7 मंत्रों तक की व्याख्या हो चुकी है। अब आज है ये 8वां मंत्र। दैवासुर संपद विभाग में दैवी सद्गुणों का 26 सद्गुणों का वर्णन करने के बाद भगवान अब असुरों के दुर्गुणों का लक्षण विस्तार से बता रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, वो कहते हैं कि जगत झूठ है। तो आप कह सकते हैं कि क्या बुरा कहते हैं। शंकराचार्य ने भी तो कहा जगत मिथ्या, लेकिन असत्य में और मिथ्या में बड़ा अंतर है। असत्य का मतलब होता है कि जो चीज हो ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं हो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतम। असत्य का भाव ही नहीं है और सत्य का अभाव ही नहीं है। तो जगत को असत्य कहना एक बात है और जगत को मिथ्या कहना एक बात है। मिथ्या में और असत्य में क्या अंतर है? असत्य का मतलब कि चीज हो ही नहीं। जैसे कहा जाए ये जगत खरगोश के सींग की तरह है। अब खरगोश के सींग होती ही नहीं, तो जैसे खरगोश के सींग नहीं है वैसे जगत नहीं है। और मिथ्या का मतलब होता है कि मिथ्या भासना, सत्य को असत्य समझ लेना, सत्य को असत्य समझ के पकड़ लेना। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है तो हमें नहीं कहेंगे कि भ्रम असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई अधिष्ठान तो है। उस अधिष्ठान को हम सही न समझ के गलत समझ रहे हैं, उसमें सर्प का मिथ्या भ्रम हो रहा है। तो मिथ्या का मतलब कि सत्य को गलत पकड़ना, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज़ है ही नहीं है। मिथ्या जो है उसको भासने के लिए हमेशा एक सत्य के अधिष्ठान की जरूरत होती है, लेकिन असत्य को किसी अस्तित्व और अधिष्ठान की जरूरत नहीं होती, वो चीज़ है ही नहीं है। तो जब ये असुर कहते हैं कि जगत है ही नहीं, इसका मतलब ये कि जो है बस यही जीवन है और मरने के बाद फिर न कोई अस्तित्व है, न कोई शरीर है, न कोई कर्म फल भोग है।
ये यहाँ कहने का मतलब है। हुँ? वो एक सिद्धांत है ना, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हैं? ये जो हैं चारवाकी असुर है ना, इनका सिद्धांत है कि एक घर में 3 आलय होना चाहिए, यानी 3 कोठरियाँ, और तीनों शराब से भरी होनी चाहिए। तो पीत्वा पीत्वा, एक में खूब पियो, इतना पियो कि दूसरी कोठरी में लड़खड़ाते हुए जाओ, और दूसरी में जाके फिर इतना पियो कि तीसरी कोठरी में रेंग के जाओ, खड़ा होके जाने की भी सामर्थ्य न रहे, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भोग वाली संस्कृति है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतः देहस्य पुनरागमनः कुतः। अरे जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले ले के खूब भोग करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण ले ले के घी पियो, मतलब खूब भोग करो। अरे देह तो मरने के बाद जल के भस्म हो जाएगा। इनर पुनर्जन्म ये सब कुछ नहीं होता है, कर्म फल भोग कुछ नहीं होता है। जो बाल बच्चे जिएंगे अपना कर्ज भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। हैं, ये संसार जो है मिथ्या है। ये जो आत्मा के धारणा है ये सब मिथ्या है। और कर्म फल भोग नाम की, कर्म फल भोग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब जब कर्म फल भोग है ये नहीं है, यही जीवन सब कुछ है, तो फिर हम क्यों इसमें संयम करें? असंयम करके सत्य के रास्ते पर चल के, धर्म के रास्ते पर चल के कष्ट सहें, जबकि इसके चलने का कोई प्रतिफल नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। ऐसा असुर लोग सोचते हैं। असुर का मतलब ही मत समझना कि कोई विशेष जात, कोई सींग वाला, कोई पूंछ वाला। अरे नहीं, हम ही में से जो इस विचारधारा के हैं वो असुर है, ये कहने का मतलब। तो असत्यम अप्रतिष्ठम, और जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये जगत किसी के सहारे स्थित नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसका कोई गारंटर नहीं है इस जगत का। जैसे आपके पास 500 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, तो उस नोट की प्रतिष्ठा है। क्या प्रतिष्ठा है भाई? गवर्नमेंट उस नोट की प्रतिष्ठा लेती है और उस नोट के मूल्य को अदा करने का वचन देती है। लेकिन संसार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप सत्कर्म करते हो, करते रहो, इस सत्कर्म की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस सत्कर्म का कोई फल देने वाला नहीं है। यहाँ ये भाव है, समझिए इसको। तो असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिश्वरम। और वो कहते हैं कि संसार जो है, आहु माने कहते हैं, क्या कहते हैं? ते माने वे, माने कौन? आसुर स्वभाव वाले लोग। कि जगत अनिश्वर है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, अपने आप सब हो गया है। जैसे कुछ वैज्ञानिक इसी तरह के, डार्विन है, एक्सले है, ये सब जो इधर के वैज्ञानिक हैं सब ईश्वर को नहीं मानते थे, है ना। एक्सरे तो कहता था कि अगर एक टाइपराइटर पर 10-12 बंदर कूदें तो कुछ दिन में पूरी बाइबल छप जाएगी। ऐसे ही ये जगत अनायास बन गया है, परमाणुओं के मेल से बन गया है। इसको कोई बनाने वाला नहीं है, इसको कोई मिलाने वाला नहीं है, जगत का कोई कारण नहीं है। यह कासमास नहीं है, केयास है। कासमास माने पूर्ण व्यवस्थित नहीं है, बल्कि यह विप्लव है, अनिश्चित है, बेतरतीब है, हैं? तो ये सब आसुरवादी यही कहते हैं। अपरस्पर संभूतम, अपरह अपरस्पर, अपरह पर संभूतम। यह जगत जो है यह स्त्री और पुरुष के मेल से उत्पन्न हुआ है। स्त्री और पुरुष के आपसी काम के आकर्षण से
ये जगत उत्पन्न हो गया है। इस जगत को कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, ये स्त्री पुरुष के मेल से अपने आप उत्पन्न हो गया है। किमन्यत आहु है तो कम, इस स्त्री और पुरुष के मेल के अलावा, इनके बीच में कामार्षण के अलावा, किम क्या, अन्यत माने दूसरा, है तो कम माने कारण हो सकता है। इस जगत के पीछे और दूसरा क्या कारण हो सकता है? वो ईश्वर को निमित्तोपादान कारण नहीं मानते। अब देखें 9वां। एताम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्मणः क्षयाय जगतो हिता। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, एता माने इस तरह के दृष्टिकोण रख करके, किस जगत तरह का दृष्टिकोण कि जगत का सत्य है, जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जगत का कोई ईश्वर नहीं है, यह तो स्त्री पुरुष के परस्पर मेल से उत्पन्न हो गया है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। एताम दृष्टि अवष्टभ्य, इस प्रकार के दृष्टिकोण को, अवष्टभ्य माने सहारा करके, इस प्रकार के दृष्टिकोण का सहारा करके, इस प्रकार के दृष्टिकोण को धारण करके नष्ट आत्मन अल्पबुद्धय, ये नष्ट आत्मन, इसको तुलसी ने कहा ना, आत्माहन गति जाए। जो न तरई भव सागर, नर शरीर असपाय, ते नर निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाए। इस मानव शरीर को पा करके, है ना, ये चेतना जो है ना, ये प्रकृति में लथपथ हो चुकी है ना। मांस, चमड़ा, यानी शरीर में वो कौन सी चीज़ है, दुनिया का गंदा से गंदा जो डस्टबिन हो ना, वो इस शरीर से साफ है। दुनिया का गंदा से गंदा नापदान हो ना, तो उसमें भी उतनी गंदगी नहीं पाई जाती है जितना आपके शरीर में पाई जाती है। मल है इसमें, मूत्र है इसमें, रक्त है इसमें, मांस है इसमें, हड्डी है इसमें, मेद है इसमें, मज्जा है इसमें, कीचड़ है इसमें, नीटा पोटा है इसमें, थूक खखार है इसमें, चमड़ा है इसमें, नाखून है इसमें, बाल है इसमें। हे भगवान, इतनी चीज़ों को एक जगह मिला दो तो दुनिया में इससे गंदा डस्टबिन हो नहीं सकता। इस गंदे में, प्रकृति की इस गंदगी में यह चेतना जो है लथपथ हो गई है, कर्मों के वशीभूत होकर के इस दलदल में फंस गई है। अब किसी घर में जिन जिन चीज़ों का हमने नाम लिया है, एक कमरे में सारी चीज़ें रख दी जाए और आपको उस कमरे में बंद कर दिया जाए, तो कितने दिन तक उस कमरे में रह पाएंगे आप? कितने दिन तो छोड़िए, कितने मिनट रह पाएंगे आप? लेकिन इस गंदगी में जो हमने अभी बताया सब, उसी में लथपथ है यह आत्मा, यह चेतना। क्यों? क्योंकि इसे अपना चेतन अमल सहज सुखराशि स्वरूप भूल चुका है और इसको ये गंदगी अच्छी लग रही है। प्रकृति ने इसको नहीं पकड़ा है, इसने प्रकृति को पकड़ा है। प्रकृति जो जड़ है वो क्या पकड़ेगी? जैसे कोई शराबी शराब पी के खंबा पकड़ ले और चिल्लाए कि खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है, उसी तरह से हम चिल्लाते हैं कि अरे संसार हमें छोड़ नहीं रहा है। अरे संसार को आप नहीं छोड़ रहे हो, संसार क्यों आपको पकड़ने जाए? वो तो जड़ है। तो ऐसे लोग जो इस कीचड़ से निकलने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, जो चेतना की अंतिम परिणति, अंतिम गति यही मान लेते हैं, इस कीचड़ में लथपथ रहना और फिर इसके साथ मर जाना। चेतना की परिभाषा वो क्या देते हैं कि जैसे चूना है और कत्था है, एक में मिला दो तो लाल रंग आ जाता है। उसी तरह से इस शरीर में चेतना अनायास विकसित हो जाती है। जैसे
वैज्ञानिक कहते हैं ना कि मदिरा में एक खास किण्वन के बाद अपने आप नशा आ जाता है। तो जैसे अल्कोहल में अपने आप नशा आ जाता है और नशा की कोई अस्तित्व नहीं है, वो अल्कोहल के परिणति की एक अवस्था है। अल्कोहल माने शराब। दो तरह का अल्कोहल होता है ना, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, CH3OH और C2H5OH। तो जो देसी सब ठर्रा मर्रा चुला के पीते हैं सब, ये सब एथिल मेथिल अल्कोहल होता है। इसीलिए अंधे हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो परिष्कृत होता है वो एथिल अल्कोहल होता है, जो बढ़िया बढ़िया शराब, जिसको विलायती शराब वगैरह कहते हैं। तो जैसे अल्कोहल में एक निश्चित परिणति पर जाकर के अपने आप नशा उत्पन्न हो जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं उसी तरह से इस जड़ शरीर के विकास में अपने आप चेतना उत्पन्न हो जाती है। चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और शरीर के मिटने के साथ चेतना मिट जाती है। आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो जिनका ये दृष्टिकोण है, और जो आत्म कल्याण के लिए शरीर को पा करके, ये शरीर इतना गंदा है फिर भी कहा गया कि इससे श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं है। नर समान नहीं कवनो देही, सुर नर मुनि सब जाचत जेहि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेई परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसे लोगों को, जो इस आत्मा को इस कीचड़ से मुक्त करने के लिए साधना और प्रयास नहीं करते हैं, उनको कहा गया वो आत्महंता हैं। वही बात यहाँ कहा जा रहा है, क्या नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धय। यह अल्पबुद्धि लोग इसी जीवन तक में जिनकी दृष्टिकोण खत्म हो जाती है, जीवन के पार के अस्तित्व को देख नहीं पाते हैं, ऐसे अल्पबुद्धि लोग नष्ट आत्मनः, आत्मा को नष्ट करने वाले होते हैं। प्रभवत उग्र कर्माण, प्रभवंत उग्र कर्माण। प्रभवंत माने सामर्थ्य वाला, उग्र कर्म करने में समर्थ होते हैं, उग्र कर्मा होते हैं। क्योंकि अब इनके लिए दया का, करुणा का, सद्गुणों की जरूरत ही क्या है, हैं? अब तो जैसे अपना लक्ष्य हासिल हो, चोरी से हासिल हो, बेईमानी से हासिल हो, भ्रष्टाचार से हासिल हो, क्योंकि यही जीवन सब कुछ है, तो इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लो, इन प्रकारेण प्राप्त कर लो। तो उग्र कर्माण कहा गया। उग्र कर्माण माने जैसे दुष्टों के कर्म कितने उग्र होते हैं, दुकान डकैती डालते हैं, फिरौती मांगते हैं, अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, और तनिक भी संकोच उनको नहीं होता है। तो उग्र कर्माण प्रभवन्ते, उग्र कर्माण में जो समर्थशाली होते हैं, क्षयाय जगतो अहिता, और जो संसार का क्षय करने के लिए और संसार का हित करने के लिए ही जीवित रहते हैं। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, ये सोए ही रहें तो, जैसे कुंभकर्ण सोया रहता था तो बड़ी शांति, और जब जग जाता था तो चारों ओर हाहाकार मच जाता था। उसी तरह ये दुष्ट होते हैं। जगत क्षय है, जगत के हित के लिए ही जो शरीर धारण करते हैं। पर काज लग तन परिहरहि, जिम कृषि उपल, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि। दूसरे का अहित करने के लिए अपने को नष्ट कर डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि ओला है, खुद तो गलता है लेकिन फसल को गला देता है, ऐसे ही खुद नष्ट होकर दूसरे को नष्ट कर देते हैं ये पापी। दूसरे की निंदा में, दूसरे का दोष देखने में लगे रहेंगे। जी पर दोष लखई सहसाखी, अब परहित घृत जिनके मन माखी। परहित घृत, अगर दूसरे का हित घी की तरह से मक्खी बन के गिर जाएंगे, अपने तो मर जाएंगे, घी को ही दूषित कर देंगे।
और सहस्रों नेत्र फैला करके किसी का दोष देखेंगे, उसका वर्णन करेंगे, हैं? और दूसरे के दोष का वर्णन करना, इसको सबसे बड़ा पाप कहा गया है हमारे धर्म शास्त्रों में। अह की पिसुनता सम कछुआना, पिसुन माने दूसरे की निंदा करना। देखो तो दूसरे का गुण देखो, दूसरे का दोष देखोगे तो दोष आपके देखने का मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं वैसी वृत्ति बनती है, तब हम देखते हैं। तो जब हम दोष देखते हैं तो अंतःकरण में दोष वृत्ति बन जाती है, अंतःकरण हमारा दूषित हो जाता है, उसका दोष बाद में दिखाई देता है, अपना अंतःकरण पहले दूषित हो जाता है। अब देखें 10वां, कामाम कामाम कामांश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सदग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मद अन्विता मोहात गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्ते अशुचिव्रता। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दुष्पूरेणानलीन च। गीता के 3 अध्याय में काम को भगवान ने कहा कि दुष्पूरेणानलीन च। जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो अग्नि का पेट नहीं भरता है, उतनी धसकती जाती है, उतना ही ईंधन मांगती जाती है। जितना ईंधन डालो अग्नि और धसकती जाती है। इसी को भागवत में कहा, न जातु काम कामनाम भोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय वर्तते। यत् पृथिव्याम ब्रूह्यवः पशव हिरण्य स्त्रिय एकस्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत। न जातु कामनाम उपभोगे न शाम्यति। कामनाओं के उपभोग करने से काम जाता नहीं है, बल्कि जैसे अग्नि को बुझाने के लिए घृत डालो और अग्नि और प्रज्वलित होती जाती है, उसी तरह जितना काम उपभोग करोगे ये काम दुष्परिणाम च। गीता में भगवान ने कहा यह कभी पेट न भरे ऐसी धधकती हुई अग्नि है जो कामनाओं का ईंधन पाके और धधकती जाती है, शांत नहीं होती। पृथ्वी पर जितना धन है, अन्न है, हाथी है, घोड़ा है, भूम है, स्त्रियां हैं, सोना है, एकस्याप नरम न पर्याप्तम। एक आदमी को दे दो तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसकी भूख नहीं बुझेगी, वो और की रटन लगाता जाएगा। क्योंकि आत्मा अनंत है, इसको ऐसी चीज़ें लिमिटेड हो, शांत हो, उसको पाके इस आत्मा कैसे शांत हो सकती है, इसकी आग कैसे बुझ सकती है। ये तो अनंत को जो प्राप्त करेगी तभी इसकी प्यास मिटेगी। अनंत कौन है? परमात्मा। और फिर गीता में ही कहते हैं महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। अर्जुन, ये काम जो है ना, महाशनो महापापमा, बहुत भुक्खड़ है, बहुत पापी है, सारे संसार को खा जाए तो और की रटन लगाएगा, भूख मिटने वाली नहीं है, इस काम को मार डाल। शांत हो सकी, हरवंश साहब बच्चन ने लिखा मधुशाला में, शांत हो सकी किसकी साकी पीकर, शांत हो सकी अब तक साकी
पीकर किस उर की ज्वाला, और की लटन लगाता जाता हर पीने वाला। जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। तो कामम आश्रित्य दुष्पूरम दुष्पूरे नलेन च, जो गीता पहले कर चुके हैं, इसकी कभी पूर्ति नहीं, काम की कभी पूर्ति होती नहीं, इसकी प्यास कभी मिटती नहीं। सारा संसार को इसके पेट में डाल दो तभी इसकी भूख मिटने वाली नहीं। दंभ मान मदान्विता, और ये जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, ये दंभ मान और मद में युक्त रहेंगे हमेशा। दंभ में दंभी, निज मत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। दूसरे को धोखा देने के लिए जो स्वांग रचते हों, जो आडंबर करते हों, कुछ का कुछ अपने को समाज में प्रदर्शित करते हों, उनको दंभी कहा जा सकता है, उनको कपटी भी कहा जा सकता है। और झूठे चीज़ों में मान। एक संत ने कहा ना कि माटी खुद ही करे दे यार, माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी रू मारन लागी माटी दे हथियार। माटी बाग बगीचा माटी माटी दा गुलजार, जिस माटी पे बहुता माटी तिस माटी अहंकार, माटी खुद ही करे दे यार। जिस माटी पे बहुता माटी, जिसका खूब आलिशान घर हो और खूब धन हो संपत्ति हो, सब क्या है, सब मिट्टी है भैया। बड़ी बड़ी दुर्ग, बड़ी बड़ी किला, बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई, उनके ऊपर दूसरी सभ्यताएं खड़ी हो गई, और पहले सभ्यता के सारे नाम वगैरह सब मिट्टी में मिल गए। सिंध घाटी की सभ्यता की आज तक लिपि नहीं पढ़ी जाती है। जितनी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उसमें कितने कितने नामचीन लोग हुए होंगे, कितने प्रतापी और नाम वाले लोग हुए होंगे। माया की सभ्यता है तो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, समृद्ध सभ्यताएं, लेकिन आज मिट्टी में मिल गई हैं? लेकिन जिसके पास थोड़ी सी माटी जुट गई तो माटी खुद ही करे दे यार। उसका शरीर भी खुद मिट्टी है, और मिट्टी में जब और तपा गई, धका गई और मिट्टी की ढेर में चढ़ गई तो उसको घमंड हो जाता है, मेरा बाग मेरा बगीचा मेरा मकान। कबीरा कहाँ गर्भ ये ऊंचे देख आवास, काल परे भूई लोटड़ा ऊपर जामे घास। किस चीज़ का गर्व करते हो? याद यही का गर्व न करिए स्यार का गीत खइए, जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो सोई देख की नहीं है। घर ते कहें सवारे खाड़ो भूत होई घर खइए, सोईले बास तेरी खोपड़ी के शीश फूल बिख रही हैं। अजहो मूड करो सत्संगत संतन में कुछ पई हैं, जादिन मन पंछी उड़ गई हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सबई पात झर जई। का चीज का गर्व? यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे है साथ, ढबका लागा फुट गया कछुक न आया हाथ। मान, झूठी झूठी चीजों का मान, अभिमान से रहित। रावण मान वाला था, तो जब चलता था तो कैसे चलता था कि संध्या समय जान दस शीशा, चले भवन निरखत भुज बीसा। अपनी भुजाओं को देखते हुए चलता था। देह अकड़ के सीना फुला के चलने वालों को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जरूर जो बदमाश टाइप के होते हैं उनको इस क्षणभंगुर शरीर का इतना घमंड होता है, वहाँ बाहें फुला के चलेंगे, सीना निकाल के चलेंगे। और हमने तो प्रणाम करते हुए, नेताओं को प्रणाम करते हुए देखा है तो भुजा फुला के प्रणाम करते हैं, है ना, घमंड से, है ना। जनता को जो वोट मांगने जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, ये सोच के कि जाओ तो लोग प्रणाम करने वाले नहीं हो,
अभी तो जब जीत जाने दो तो देखना तुम लोग के मुँह पर थूक देंगे, लेकिन अभी प्रणाम ले लो। चलो तो कैसे चलो, चलने में भी सभ्यता, उठने में भी सभ्यता, बोलने में भी सभ्यता, देखने में भी सभ्यता। गीता में इतनी ऊंची आध्यात्मिक कक्षा में और पूछ रहा है शिष्य अर्जुन, हैं, अपने अध्यापक, अपने गुरु भगवान कृष्ण से क्या पूछ रहा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति थी किम प्रभाषित, किमाशीत ब्रजीत किम। साध पुरुष का लक्षण क्या है? कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, चलना उठना बैठना बोलना, इसी से आपका सब कुछ प्रकट हो जाता है। मनु व शत्रुबा भी चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं कि चले जात सोहई मत धीरा, अज्ञान भगत जन धरे शरीरा। मनु भगवान चल रहे हैं जैसे मूर्तिमंत ज्ञान चल रहा हो, और श्रद्धा शत्रुपा जी चल रही हैं जैसे मूर्तिमंत भक्ति शरीर धर के चल रही है। चलना बोलना बैठना, इसमें आप प्रकट होते हैं। ये सभ्यता, ये भी संस्कृत होना चाहिए। लेकिन जो राक्षस स्वभाव के लोग होते हैं वो दम्भी होते हैं, मानी होते हैं और मद में भरे रहते हैं। मोहात गृहीत्वा असत ग्राहयान, मोह में पड़े रहते हैं और हमेशा मिथ्या को ही, झूठ को ही, असत को ही ग्रहण करने वाले रहते हैं। और असुचित व्रता, अशुचि व्रता, हमें शुचि व्रता, हम लोग पवित्रता का व्रत रहते हैं, वो अपवित्रता का व्रत धारण करके रहते हैं, हमेशा अपवित्र रहेंगे। अरे भैया, जब बच्चा बच खाओगे तब अपवित्र ही नहीं रहोगे, क्या रहोगे? हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, तो जैसा भोजन करोगे वैसा मन बनेगा। और मन, जब मन का मतलब अंतःकरण, अब भोजन, जब अंतःकरण बुरा हो गया तो अशुचि व्रत आप हो ही गए। तो 10 आज 10 तक कहीं हो पाएगा, सोचे थे कम से कम आज 12 तक खत्म करेंगे, संभव नहीं हो सका। कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर मा